द त्रिगर्त एरिया मत लिखो, रिपब्लिक लिखो। द त्रिगर्त रिपब्लिक, ब्रैकेट में लिखो जनपदा। ये ट्रू रिपब्लिक भी नहीं है। ट्रू रिपब्लिक तो क्या होता है? व्हाट इज रिपब्लिक आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में? वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है? तो वहां पे क्या होता था? ट्रूली नहीं कह सकते, जो भी एक फैमिली स्ट्रांग होगी वो अपने आप में करेंगे। तो वो निपोटिज्म वाला है ना चीज पहले भी बहुत थी, ठीक है? वॉज कंटेम्पररी टू समकालीन, was contemporary to the Trigarth Republic, was contemporary to औदंबर, AU लिख ही देती हूँ, औदंबर। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप पठानकोट वाला एरिया, पठानकोट, नूरपुर, ये वाला एरिया, कॉमा, कुल्लूटा, ब्रैकेट में कुल्लू वाला एरिया है ना, कुल्लूटा, कुलिंदास, शिमला सिरमौर वाला एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे थे पर ये मेजर थे, ठीक है? मेजर थे। शिमला सिरमौर वो वाला एरिया। तभी आप देखोगे आज कल्चर बहुत सेम है, मतलब इतना डिफरेंट नहीं है। नाटी वहां भी चलती है, नाटी वहां भी चलती है ना? आगे लिखो। नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना। द हिस्ट्री ऑफ त्रिगर्त रिपब्लिक was shaped by Katoch rulers, ब्रैकेट में लिख सकते हो one of the longest continuous serving dynasties, one of the longest continuous oldest कुछ भी लिख लो, serving dynasty। सभी राजाओं का नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन, ठीक है? फुल स्टॉप। They fought against अशोका। अब देखो कैसे वो एंशियंट हिस्ट्री से ये होगी। They fought against अशोका, कॉमा, रूलर्स ऑफ कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? हाँ, रूलर्स ऑफ कन्नौज। पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी संयोगिता, वो कन्नौज की रानी थी। इसीलिए जयचंद को, जो कि उसका भाई था, है ना, उसको दिक्कत थी बिकॉज पृथ्वी भगा के ले गया था संयोगिता को। यही रीजन है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ, गुड़ कहते हैं या गोरी कहते हैं, उसके साथ बेसिकली मिलके पृथ्वी को हराया था 1192 में, बैटल ऑफ टरेन 2। लेकिन 1194 में दोबारा से किसने हराया था? किसको? गोरी ने हराया था जयचंद को ही। इसे बोला जाता है द बैटल ऑफ चंदावर 1194, 1194, ठीक है? ओके। राजाज ऑफ कन्नौज, कॉमा, राजाज ऑफ कश्मीर। राजाज ऑफ कश्मीर थोड़ा सा आइडिया किस किस के खिलाफ लड़े? फुल स्टॉप। ह्यूनसांग कौन है? है ना, कई जगह कुछ और भी लिखा होता है, जिनजियांग लिखा होता है ना, ठीक है? ह्यूनसांग क्या स्पेलिंग है? लिख लोगे ना, कोई इश्यू तो नहीं है जी? मुझे नहीं आई अब तो है, देख लेना कुछ ई वगैरह मिसिंग हो, बट इट्स ह्यूनसांग, है ना, TSANG। ह्यूनसांग ऑल्सो विजिटेड द एरिया 643 के आसपास। ह्यूनसांग वैसे कब आए एंशिएंट इंडिया में? किसके शासनकाल में आए? हर्षवर्धन के समय आए थे, ठीक है? ठीक है। ह्यूनसांग ऑल्सो विजिटेड द एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, द इनफेमस अटैक, फेमस नहीं लिखते हैं ना, द इनफेमस अटैक ऑफ गजनी
took place in 1009 AD. 1009 AD, ये जरूरी है डेट याद रखना. 1009 AD. डेट से डरना नहीं है यार, एक बार याद कर लो, यू विल साउंड इंटेलिजेंट फॉर ऑलवेज. ठीक है. 1009 AD, which was his 7th attack. 7वां अटैक था. वहां के मंदिर वंदिर सब प्लंडर करके ले गया, बिकॉज गजनी वॉज अ प्लंडरर, है ना. क्या बोलते हैं वो फेमस लाइन, मोहम्मद कासिम 712 में आए थे. कासिम वॉज अ इन्वेडर, देन गजनी वॉज अ प्लंडरर एंड घोरी वॉज अ, क्या होगा बताओ, कंसोलिडेटर. क्योंकि उनके बाद जब वो चले गए तो पीछे से अपना स्लेव छोड़ गए, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना. चलो फुल स्टॉप, आगे लिखो. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गजनीज इन्वेजन, जब गजनी आए हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गजनीज इन्वेजन, द रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रीलिम का सवाल बनता है, जगदीश चंद. ठीक है. अब इसे तुम कैसे याद रखोगे वो अब तुम पे डिपेंड करता है. जगदीश चंद, कि जब गजनी आया तो राजा ने बोला हे जगदीश, क्या होते हैं भगवान, है ना, हे जगदीश भगवान बचा लो, तो कुछ ऐसा. ठीक है. द रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज जगदीश चंद, फुल स्टॉप. नेक्स्ट. During the time of MBT, that is मोहम्मद बिन तुगलक, MBT लिखते हैं, द वाइजेस्ट फूल. ठीक है, सबने सुना होगा, नहीं सुना तो अब आप हिस्ट्री में सुनेंगे आगे. द वाइजेस्ट फूल कहा जाता है इन्हें, पढ़े लिखे फूल थे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ MBT, द रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज पृथ्वी चंद. पृथ्वी चंद, पृथ्वी चंद. एंड ड्यूरिंग FST, फिरोज शाह तुगलक. ठीक है जी, कौन थे, है रूपचंद. ठीक है. फिरोज को रूपचंद बहुत हैंडसम लगे तो बोला वाह क्या रूप है, तो रूपचंद. एक और लिख लो. ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ तैमूर, ये भी एक प्रीलिम्स का पॉइंट है. तैमूर की इन्वेजन हुई है, कब हुई है, 14th सेंचुरी हुआ ना, 1398, 14th सेंचुरी हुआ ना, 1398 ड्यूरिंग मेघचंद. मेघचंद, कि जब तैमूर आया तो मेघ क्या होता है, बादल, है ना, तो बादल बरसे, तो बस मेघचंद. ये आपस में अब एक दूसरे को छेड़ते रहा करो कि तू बताइयो उस समय कौन आया था, क्या हुआ, ऐसे ही याद होगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फैक्ट है. ठीक है. देखो, गजनी के समय जगदीश चंद, लाइन तो छोड़ो. MBT के समय पृथ्वी, फिरोज शाह के समय रूपचंद, और जब तैमूर आए थे यहाँ पे, आए क्या थे ना, आए थे, ब्लड शेड कर दिया पूरा का पूरा दिल्ली में 1398 में, तो थे मेघचंद. ठीक है. इसमें लिखना जहां पे तुमने MBT लिखा है ना, कि MBT के समय कौन थे, हाँ, तो यहाँ पे डेट लिख लेना 1337 में. क्यों छोड़ना है, ब्रैकेट में लिख लेना कि ये कब हुआ था, 1337 में. ये डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इतने सारे राजा हैं, हमें सारे के सारे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है. पर बीच में एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, हरिचंद और उसका भाई करमचंद की कहानी. क्या थी कहानी, है दो भाई जंगल में गए शिकार के लिए. हाँ, हरिचंद और करमचंद, बीच में एक स्टोरी सी है. तो दोनों भाई थे, उसमें से जो हरिचंद था वो चला गया था, ऐसे मान लो कि दूर चला गया, चलो जगह का नाम नहीं बोलती अभी,
तो वो शिकार करने निकल गया। खबर ये आई या रूमर ऐसा आया कि हरिचंद मर चुका है, ठीक है, तो बोला कि अब तो उसके वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं वो सारा कर्म क्रिया वगैरह वगैरह। तो जैसे ही उसकी सारी वो कर्म क्रिया वगैरह करने लगे, वो जिंदा हो गया, क्योंकि उसको सिर्फ चोट लग के वो गिरा होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये भी पूछा जाता है ऐसा कौन सा राजा था जिसके फ्यूनरल में बेसिकली सब क्रिमेशन करने वाले थे, लेकिन एकदम से उसको होश आ जाती है ना। पीछे से जो उसका भाई था छोटा करमचंद, वो तो बहुत खुश था, ठीक है, उसने सारा का सारा जो एरिया था अपना, जो कांगड़ा का एरिया था, वो अपने अंडर कर लिया। और लेकिन जब हरिचंद वापस उठा तो वो अपने भाई से लड़ा नहीं, है ना, वो चला गया। उसने कहा भाई एक काम कर, तू ही संभाल ले कांगड़ा, मैं जा रहा हूं गुलेर बनाने। तो हरिचंद वॉज द फाउंडर ऑफ गुलेर। तो अब इसको कैसे याद रखोगे, मैं याद रखती हूं हरिचंद गुलेर, इसको नाम ही ऐसे बोलो, गुलेर, हरिचंद गुलेर। मैं बता रही हूं अभी लग रहा है डिफिकल्ट, पर एक बार आज की क्लास के बाद आप एक घर जाना और कांगड़ा का यूट्यूब पे या कहीं पे कोई भी MCQ निकाल देना, आई एम श्योर 10 में से 5 या 6 तो आप लोगों से इजीली हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम अभी तो है नहीं, थोड़े टाइम बाद है, तो अभी मजे मजे से रट्टा मारते रहो, ठीक है, लिख लो। यस हरिचंद ने, हाँ हाँ, एक्चुअली देखो इसमें भी क्या है ना, एक तो स्टोरीज है, ये किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है, बट जो क्वेश्चन निकलता है वो ये निकलता है कि एक बोलते हैं कोई ढांक में गिर गया था, फिर बच गया था, फिर वापस आया, क्या हुआ। हमने सिर्फ और सिर्फ इतना कंक्लूजन पकड़ना है कि 2 भाइयों की ऐसी स्टोरी थी, करमचंद और हरिचंद की, उनके बीच ऐसी गड़बड़ हुई थी कि एक को मृत मान लिया गया था, लेकिन किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो वापस आ गया। तो उसने देखा कि उसके भाई ने ऑलरेडी चीज़ों मतलब वो गद्दी पे बैठ चुका है, तो उसने लड़ाई झगड़ा नहीं करा, वो दूर गया और उसने गुलेर की स्थापना कर दी। तो गुलेर की स्थापना मेरे को बताने का मतलब ये है कि कांगड़ा की ऑफशूट्स हैं ये। कांगड़ा की क्या क्या ऑफशूट्स हैं देखो, ये कांगड़ा है, हाँ आगे जसवान, और बताओ गुलेर, आगे है सिब्बा, फिर है दत्तरपुर, बस ये ऑफशूट्स हैं। इसीलिए कांगड़ा सबसे ज्यादा मतलब भारी भरकम डिस्ट्रिक्ट है पढ़ने के लिए। अब आप लोगों को ये बहुत सारा नहीं पढ़ना है, हार्डली जो चीज एटलीस्ट सिब्बा और दत्तरपुर में याद रखनी है वो इनके फाउंडर्स, दैट्स ऑल। कौन कौन सी आ गई आपके ऑफशूट्स, जसवान जो आज के समय में ऊना का पार्ट है ना, जसवान है, गुलेर है, गुलेर का फाउंडर हमने पढ़ लिया कौन, हरिचंद गुलेर। जसवान का लिख लो प्लीज पूरबचंद, आप ऐसे ही डायग्राम बना लो चाहे। कांगड़ा लिखा, आगे लिखो ऑफशूट निकली इसकी जसवान 1170, पूरबचंद जसवान, नाम भी ऐसे ही बोलेंगे, पूरबचंद जसवान 1170। एक और लिख लो गुलेर, हरिचंद गुलेर, हरिचंद गुलेर, ठीक है ना। आगे सिब्बा, हाँ उसके बाद में लिखाऊंगी, पहले गुलेर वगैरह कर लेंगे। सिब्बा और लास्ट आ गया दत्तरपुर। जब सिब्बा और दत्तरपुर के बीच लिंक बनाया गया तो उसको कहा गया डाडा सिब्बा, सुना होगा आपने, ठीक है, अंग्रेज बना गए लिंक, सिब्बा और दत्तरपुर के बीच में डाडा सिब्बा। पूरबचंद जसवान नहीं, एक नहीं है, जसवान जगह का नाम है, ऑफशूट प्रिंसिपैलिटी है। फाउंडर कौन था, पूरबचंद जसवान, हरिचंद गुलेर, ऐसे ही रखना याद। यस, गुलेर की आगे और छोटी छोटी सी निकली, सिब्बा के साथ आगे दत्तरपुर है, फिर ये इतनी बड़ी जगहें नहीं थी तो लिंक कर दी गई, डाडा सिब्बा कहला गया, ठीक है। सिब्बा, सिब्बा टिब्बा नहीं, सिब्बा SIBA, सिब्बा। पूरबचंद जसवान, जसवान उसका पूरा नाम नहीं है, 1170, दत्तरपुर, दोबारा रिपीट करती हूँ, कांगड़ा से आगे जसवान और गुलेर, गुलेर से आगे सिब्बा, सिब्बा से आगे दत्तरपुर। फाउंडर सिर्फ मैंने आपको अभी 3 के बताए, कांगड़ा का पहले भूमिचंद, आगे स्टोरी बढ़ती रही, ऑफशूट निकल गई जसवान, पूरबचंद जसवान एंड हरिचंद गुलेर, ठीक है।
नेक्स्ट फैक्ट लिखो, आप फैक्ट ही हैं। नेक्स्ट फैक्ट, a ruler called as Dharamchand paid tribute to अकबर। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि इनमें से कौन सा राजा अकबर का समकालीन था, अगर वहां पे धर्मचंद आंसर है तो वही आंसर होगा। सिर्फ ये राजा नहीं है, एक दो और राजा हैं, पर अभी फिलहाल मैं आपको एक फैक्ट लिखा रही हूँ, वो लिख लो। A ruler named धर्मचंद paid tribute to अकबर and hence was given the title, ये टाइटल इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, hence was given the title नगरकोटिया। The title was नगरकोटिया। जैसे आज का बहुत सारी कास्ट सुना होगा मनकोटिया, ऐसे ही नगरकोटिया, ठीक है, फुल स्टॉप। इसी के आगे फैक्ट लिख लो। रूलर्स लाइक सिर्फ नाम लिखेंगे, मानकचंद कॉमा जयचंद कॉमा बिधिचंद, इसको बीड़ी नहीं पढ़ना है, बिधि, BIDHI, बीड़ी बिधि, ठीक है, बिधिचंद एंड धर्मचंद, मानक, जय, बिधि, धर्म, दे वर द कंटेम्पररी ऑफ अकबर। ये चार इंपॉर्टेंट है, 3-4 जितने भी हैं, ये अकबर के समकालीन है, ठीक है, वर द कंटेम्पररी ऑफ मुगल एम्परर अकबर, फुल स्टॉप। अब अकबर का सिंपल था, राजा क्या करते थे उस समय, मुगल और जो हिल स्टेट्स के जो राजा थे, इनके बीच रिलेशनशिप कभी अच्छा होता था। अच्छा कैसे हो सकता है, जो चुपचाप राजा ट्रिब्यूट दे देता था, वो बहुत अच्छी बात है। जैसे अपना सिरमौर का शायद एक राजा था जिसको बर्फी राजा भी कहते थे, तो वो गिफ्ट्स भेजता था मुगलों के लिए, तो मुगल की सारी रानियां खुश, है ना। जो लोग मना करते थे ट्रिब्यूट के लिए, फिर वहां से डंडा आता था, सिंपल इज दैट। क्योंकि मुगल एम्परर जो है वो एक चीज मांगते हैं, बख्शीश, ट्रिब्यूट। वो बोलते हैं या तो आप हमें अपनी लड़की दो, सुंदर होती है ना भाड़ने, है ना, या तो आप हमें अपनी लड़की दो, ठीक है, या फिर आके सजदा करो। आप किसी के सामने झुक रहे हैं मीन्स सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुजरेनिटी, वो भी आपका बख्शीश या ट्रिब्यूट का पार्ट हुआ करता था। तो अलग अलग था, या तो गिफ्ट्स भेजो, या एनुअल ट्रिब्यूट दे दो, या फिर लड़की दे दो, वी विल बी हैप्पी, और डंडा नहीं आएगा। अब इसमें से जो एक राजा है बिधिचंद या बीड़ीचंद, जैसे मर्जी याद रहता है, ही वॉज वन ऑफ द रूलर्स ऑफ कांगड़ा, जिसने मुगलों की नाक में दम किया हुआ था। इसने क्या करना, कुछ पंगा होना, इसने बहुत सारे रूलर्स आसपास से इकट्ठे कर लेने, चलो मुगलों पे आक्रमण करने। एवरी टाइम ही वॉज डिफीटेड। कुछ टाइम बाद अकबर और उसके जो बाकी मतलब साथ में लोग थे, वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि जो बिधिचंद थे उसके लड़के को क्या कर लिया, मारते नहीं थे, अपने पास कैद कर लेते थे, ठीक है, ऐसे मारते नहीं थे, कैद कर लेते थे, ठीक है। लिख लो इसमें, अगर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, अकबर asked for annual tributes, या बख्शीश कहते हैं, annual tributes from the rulers of the hills, full stop. बिधिचंद, BIDHI, बिधिचंद denied accepting his suzerainty, अब स्पेलिंग तो मेरी भी बहुत अच्छी है, इसकी स्पेलिंग देख लेना प्लीज, सुजरेनिटी। सुजरेनिटी का मतलब समझ आ गया ना, है ना, हुकूमत मानना किसी की, दैट इज सुजरेनिटी। डिनाइड एक्सेप्टिंग हिज या अकबर्स सुजरेनिटी, फुल स्टॉप। अकबर सेंट
रामचंद गुलेर, रामचंद गुलेर मैं इसलिए लिखा रही हूं, गुलेर का एक राजा। आप देखना गुलेर ने ही कैसे मुगलों के साथ मिलके कांगड़ा के अगेंस्ट बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। तो अगर ऑफ शूट है इसका मतलब ये नहीं है, ऑफ शूट का मतलब है अलग ही, शायद इसलिए हुई है क्योंकि इंडिपेंडेंस चाहते थे, ऑटोनॉमस रहना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए गुलेर या छोटे छोटे जैसे सिब्बा है, दत्तरपुर है, ये लोग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ हमेशा रैली करते थे ताकि नो 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 इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या लिखा? रामचंद गुलेर, गुलेर ब्रैकेट में लिख सकते हो, कॉमा हुसैन कुली खान, हुसैन कुली खान, हुसैन कुली खान टू कैप्चर the Kangra Hills, to capture the Kangra Hills and control बिधि चंद, and control बिधि चंद की सूत में आ जाओ, है ना, and control बिधि चंद, full stop. He also ordered, अकबर ने, he also ordered capturing a person known as भक्तमल। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है भक्तमल। भक्तमल क्यों? भक्तमल एक छोटा रूलर था, उसने क्या किया था कि अपने पास अकबर के एक एनिमी को रिफ्यूज दिया था। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता था कि आप मेरे दुश्मन को रिफ्यूज दे रहे हो। शायद उस बंदे का नाम सिकंदर शाह था। सिकंदर शाह को रिफ्यूज दिया था भक्तमल ने, इसीलिए भक्तमल को एग्जीक्यूट करवा दिया गया था टोडरमल ने। तो ये भी एक आता है पॉइंट, लिख लो इसमें। कैप्चरिंग अ पर्सन नोन एज भक्तमल हु गेव रिफ्यूज टू अकबर्स एनिमी, ब्रैकेट में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है वैसे, सिकंदर शाह इनका नाम जिसको रिफ्यूज दिया था, फुल स्टॉप। हाँ, सिकंदर शाह को रिफ्यूज दिया था। भक्तमल वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू लाहौर, जेल में। भक्तमल वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू लाहौर ultimately punished by Todermal and Bairam Khan. Ultimately punished by Todermal and Bairam Khan at Malaw. मलाओं का एक फोर्ट है, ठीक है। फाइनली एग्जीक्यूशन की गई थी भक्तमल, सॉरी बैरम खान, खान बाबा ना, बैरम खान एट मलाओ, MALAUN, मलाओ फोर्ट, ठीक है। यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा? हु वॉज एग्जीक्यूटेड एंड बाय होम? भक्तमल है, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही आएगा कि इसमें से किस रूलर को या किसी भी उसको क्या किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था या कहां किया गया था। तो मलाओ फोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, बैरम खान को किसने मराया था? किसने बताया? बैरम खान को अकबर क्यों मराएंगे? अकबर क्या बोलते हैं, बैरम्स रेजेंसी, उनके गार्डियन थे। कहां? हज पे निकल जाओ बोला, क्योंकि बैरम खान बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे थे हर चीज में। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी जो सारी की सारी चीजें होती थी वो खान बाबा ही करते थे। तो अब ये अलग अलग स्टोरीज है, ऐसे नहीं कह सकते, बट हाँ दिस इज वन ऑफ दी फोकलोर तो नहीं बोलूंगी, बट दिस इज वन ऑफ दी एक मतलब ओपिनियन है स्कूल ऑफ हिस्ट्री का कि हो सकता है कि अकबर ने ही खान बाबा को बोला चलो बाबा हज का समय हो गया, निकल जाओ आप, है ना। पर अगर दूसरी तरफ ये देखें तो जो आपके ये हैं अब्दुल रहीम खाना, जिन्होंने आपके वो लिखे हैं दोहे, रहीम के दोहे, तो वो किसके बेटे थे? वो बैरम खान के बेटे थे। ये जो बैरम खान की वाइफ थी अल्टीमेटली किसके अंडर थी? वो जो भी लेडी हैरम का पार्ट होती थी
वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका जो गार्डियन है वो शहंशाह होता है, अकबर होता है। ठीक है ना, समझ आई? कोई भी लेडी अगर हैरम का पार्ट है तो वो अकबर के गार्डियनशिप के अंडर है। दिस इज समवेयर द रीजन कि जहांगीर किससे शादी करना चाहता था? हाँ, अनारकली से। दिस इज, कोई बोलते हैं क्योंकि नहीं कर सकते थे, अदरवाइज हम बोलते हैं अकबर इतने लिबरल थे, है ना, सती प्रथा हटा रहे हैं जोधाबाई के लिए, कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, हज की सब्सिडी वगैरह माफ कर दी गई और बहुत सारी चीजें की गई। पर फिर अकबर इस पॉइंट पे आके लिबरल क्यों नहीं थे? ये भी एक स्कूल ऑफ ओपिनियन है कि जो भी लेडीज हैरम का पार्ट है वो अंडर द गार्डियनशिप ऑफ क्या है? अकबर है। सो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अकबर की वाइफ हुई या उसके अंडर गार्डियन हुई। सो शी वॉज नॉट सपोज टू मैरी जहांगीर और एनी वन एल्स। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर हरिचंद टू, हरिचंद पहले आ चुके हैं जिन्होंने गुलेर बसाया है, हरिचंद टू